नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हैं, ये क्या है भाई? ये घूमने फिरने की जगह है, यहाँ कहाँ बाबा आके पार्क में बैठ गए हैं। इनका लगता है अब कुछ ना कुछ मेरे को करना पड़ेगा। रुकिए जरा, इनको उठने दीजिए ध्यान से, फिर मैं इनसे बातचीत करता हूँ, आज सारी भक्ति निकालता हूँ। ओम। अरे नमस्कार बाबा जी, बड़ी देर से आपको मैं देख रहा था। मैंने कहा बाबा जी भजन कर रहे हैं, और सुनाइए, डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया मैंने आपको? अरे नहीं नहीं, आप आइए, सुनाइए, कैसे हैं आप? बस सब बढ़िया है जी, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? अनंत कृपा है जी श्री हरि की। हरि कृपा। चलिए आज इसी पे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, भगवान के हम बच्चे हैं या नहीं? भगवान हमसे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं जी। आप आइए, बैठिए, बैठ के बात करिए। नहीं नहीं, बैठने की आवश्यकता नहीं है, खड़े खड़े ही बात करूंगा। दरअसल मैं बैठ के ही आ रहा हूँ। आप मेरे को बताइए कि ईश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि अपने ही बच्चों को नरक में डाल के जला देते हैं। ये कौन सा प्रेम है बाबा जी, बताइए। देखिए ये बात सही है लेकिन अधूरी है। ईश्वर केवल हमारे प्रेमी मात्र ही थोड़े हैं, हमारे माता पिता भी हैं, और वो न्यायाधीश भी तो हैं। तो न्यायाधीश होने के कारण जो जैसे कर्म करता है वैसा उसको दंड प्राप्त होता है। अच्छा कर्म करता है तो अच्छा उसको परिणाम भी प्राप्त होता है। इसीलिए न्यायाधीश की भी वह भूमिका निभाते हैं ना। अब कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है कि अगर पिता भी होगा तो एक संतान लगातार बाकी संतानों की हत्या करती जाए, उनको प्रताड़ित करे, ठीक है, उनके ऊपर जो है दुष्ट आचरण करे, तो पिता क्या बोलेगा कि नहीं ये मेरी संतान है, कोई बात नहीं, इसके करने दीजिए। वो अन्याय है ना, क्योंकि बाकी संतानें भी तो उनकी ही हैं। इसी प्रकार से ईश्वर केवल हमारे ही माता पिता या प्रेमी थोड़े हैं कोई। वह प्रेमी भी होंगे तो सबके प्रेमी है ना। जैसे एक बच्चा पागल हो जाए और कहे मैं सबको गोली ही मार दूंगा बाकी संतानों की, तो पिता तो उसको उल्टा गोली मार देगा सबसे पहले बाकियों को बचाने के लिए। तो इस प्रकार से ईश्वर की अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। ऐसा नहीं कि ईश्वर की एक ही भूमिका है, ये धारणा गलत है। चलिए आप बताइए, आप न्यायाधीश होते तो आप क्या करते ऐसी स्थिति में, आप बताइए। हाँ हाँ ठीक है, मैं रोक सकता तो मैं पहले ही रोक लेता ना, मतलब मैं उसे वो गुनाह करने ही नहीं देता, ठीक है। ईश्वर में शक्ति नहीं है क्या बाबा जी? क्या ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है जो उसको रोक सकता है? बिल्कुल रोक सकते हैं, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। परंतु आप ये बताइए कि ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है, रोबोट तो नहीं बनाया है ना। और हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है उसी ने। और भीतर मन में बैठा वो बताता है ना चोर को कि चोरी करना गलत है, परंतु फिर भी वह करता है और अपने विनाश को प्राप्त होता है, कर्म दंड को प्राप्त होता है। क्योंकि हम रोबोट्स नहीं हैं, हम मनुष्य हैं, हमारे पास चेतना है, हम अच्छा बुरा सोच सकते हैं, और हमारे पास फ्री विल है। सोचिए यदि हमारे पास फ्री विल ना होती तो क्या आप ये प्रश्न कर पाते? ईश्वर तो आपको ये प्रश्न ही ना करने देते। और यदि वह हमें फ्री विल नहीं देंगे कर्म करने की, तो दंड विधान किस कार्य का? तब तो दोनों ही सिद्धांत खत्म हो जाएंगे, चेतना का भी खत्म हो जाएगा, कर्म दंड का भी खत्म हो जाएगा। अरे अपने भक्तों को बचाने के लिए तो तुरंत टपक पड़ते हैं वो अवतार लेकर, यानी कि अपने ही बच्चों में भी वो भेदभाव करते हैं। अच्छा कौन से भक्त है बताइए? अरे वही जो आपके कथावाचक बताते हैं, मीराबाई हैं, ध्रुव जी हैं, मार्कंडे जी हैं, उसके बाद भक्त प्रहलाद हैं, गजेंद्र आदि हैं। इनको तो बचाने आ जाते हैं तुरंत ही। बिल्कुल, आपकी जानकारी बहुत अच्छी है, लेकिन आप ये बताइए ये सब लोग आज कहाँ पर हैं? नहीं मतलब आज कहाँ पर होंगे? उनकी तो मृत्यु हो चुकी है बहुत समय पहले। बिल्कुल सही, आपके इसी जवाब में आपका सारा जवाब छुपा हुआ है। भगवान के बचाने पर भी ये सब सदैव के लिए जीवित नहीं रहे, क्योंकि मृत्यु एक अटल सत्य है, सबके लिए है। उसी प्रकार कर्म दंड भी सबके लिए है, ठीक है। कोई अच्छा कर्म करेगा तो उसको कर्म का फल अच्छा मिलेगा, कोई बुरा करेगा उसको कर्म का फल बुरा ही मिलेगा दंड रूप में। यहां मेरा एक प्रश्न है आपसे कि क्या कानून अपराधियों को दंड देने की व्यवस्था है या नहीं है, बताइए आप। हाँ बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। और यदि मैं उसी कानून को आत्मसमर्पण कर दूं तो वही कानून मेरा रक्षक बन जाता है कि नहीं बन जाता है? हाँ, क्योंकि आप उनकी जिम्मेदारी बन जाते हैं। अगर आज मान लीजिए मेरे से कोई अपराध हो जाता है और मैं न्यायाधीश के सामने जाकर आत्मसमर्पण कर देता हूं, तो वही कानून जो मेरे को दंड देने वाला था, क्या वही मेरी सुरक्षा में नहीं लग जाता है? वही पुलिसकर्मी जिन्होंने मेरे को सजा देनी थी, वही मेरी सुरक्षा में लग जाते हैं। वही लोग यदि मेरे को कोई मारने भी आएगा तो अपनी छाती पर पहले गोली खाएंगे, पर मेरे को बचा के रखेंगे, मेरी पूरी सुरक्षा करेंगे। ये सही है ना? और यदि जेल में भी मेरे लिए जाने की व्यवस्था हो जाती है, तो वहां पर सारी चीजें, भोजन से लेके अन्य सभी चीजों की व्यवस्था जेल में भी मेरे लिए वही कानून करेगा ना जिसने मेरे को दंड देना था। ये बात सही है या गलत है, आप बताइए। हाँ मतलब बात तो सही है आपकी। तो यही सिद्धांत भक्ति का है। एक भक्त भी उसी प्रकार से गुनाहगार होते हुए भी अपने आप को समर्पित कर देता है जब उसी न्यायाधीश को, तो वही उसकी सारी व्यवस्था करता है। उसे भी उसका कर्म दंड भोगना पड़ता है,
परंतु वो कर्मदंड वैसा नहीं होता जैसा एक पेशेवर अपराधी के लिए होता है, क्योंकि यही न्याय है ना। क्या सबके लिए एक जैसी सजा रख देना ये न्याय है? बिल्कुल नहीं। यदि कोई व्यक्ति पेशेवर अपराधी है और अपने कर्मों से बाज नहीं आ रहा हो तो उसे कठोर दंड, और यदि किसी से अनजाने में भूल हुई है तो उसको भी दंड प्राप्त होता है, परंतु वो कठोर दंड नहीं होता, और इसी को न्याय कहा जाता है। चलिए इस पर विचार कर लेंगे, न्याय अन्याय क्या है। आप ये बताइए कि हजारों ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सारे अपराध करते हैं, बहुत सारे निंदनीय कर्म भी करते हैं, और फिर बिना सजा भुगते ही इस जीवन को त्याग देते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है बिना सजा भुगते ही। तो फिर उनका क्या होता है? अब इसके उत्तर के लिए मुझे पुनः आपके पहले प्रश्न पर ही जाना पड़ेगा, तो फिर वही बातें रिपीट हो जाएंगी कि ईश्वर अपने बच्चों को ही क्यों आग में जला देता है, क्यों नरक में यातनाएं देता है, ठीक है, आदि आदि चीजें जितने भी अभी तक हमने किए फिर मेरे को दोबारा रिपीट करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं उसका उत्तर दे चुका हूं। हाँ, ये बात आपने सही कही है, लेकिन एक और प्रश्न फिर इससे ये उठेगा ना कि अगर उन्होंने कुछ कर्म किया और यहीं पर उन्होंने सजा भुगत ली, जेल वगैरह होगी या अन्य दंड मिल गया है, तो क्या फिर भी उनको नरक आदि में सजा मिलेगी उस चीज की? आपका ये प्रश्न जितना दिलचस्प है ना, इसका उत्तर उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। लेकिन एक बात आप समझिए कि भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य में इसका उत्तर भिन्न भिन्न होता है। चलिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी है, उसको 20 साल की सजा होनी चाहिए थी, जो भी निश्चित सिद्धांत है या जो भी कानून कह सकते हैं या जो भी कह लीजिए, ठीक है, उसको 20 साल की सजा होनी थी, परंतु वो 5 साल में ही मर जाता है, ठीक है। तो 15 साल उसकी जो आप कह सकते हैं सजा है वो बकाया है, ठीक है। तो अब ये परिप्रेक्ष्य में आता है कि उसको अवश्य ही अपना पूरा दंड भुगतना पड़ेगा, जो भी विधि के द्वारा स्थापित है, ठीक है। जो उसने नहीं भुगता है वो उसको आगे भुगतना पड़ेगा। लेकिन दूसरा परिप्रेक्ष्य इसमें यह है कि क्या उस व्यक्ति ने केवल एक ही पाप कर्म किया है जीवन में? यदि हाँ, तो बस हमें उत्तर मिल जाता है, परंतु यदि उसने एक ही पाप नहीं किया, अन्य बहुत सारे पाप किए जिसे कोई भी नहीं जानता, मन ही मन कर लिए, उसकी भी तो सजा मिलती है ना। तो उसके लिए हमें पता चलता है कि उसकी सजा उसे आगे चलकर अवश्य मिलती है। अब इसमें एक और सिद्धांत जोड़ लीजिए कि सबसे पहली बात आती है कि मनुष्य की आयु कितनी है, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे को 20 साल की सजा मिलनी है, तो मेरी आयु भी तो होनी चाहिए 20 साल की। यदि मेरी आयु ही शेष बची है 5 साल की, तो मैं कहां से भुगत लूंगा? मैं सुख भी कैसे भुगतूंगा? सुख भी तो मेरे को आयु के अनुसार ही भोगने हैं ना। तो इसी प्रकार से सुख हो या दुख हो, आयु के अनुसार ही भोगे जाते हैं। बाकी फिर आगे जो हिसाब है वो तो करना ही पड़ता है। देखिए, अभी तक हमने आपके साथ बात की है आपके सिद्धांत के ऊपर, और नो डाउट आपने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। लेकिन बात यह आती है कि हम लोग हैं नास्तिक, ठीक है। तो हम तो स्वर्ग नरक आदि को मानते नहीं हैं किसी भी प्रकार से। तो मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या आपके पास इसका कोई प्रमाणिक उत्तर है कि सच में स्वर्ग या नरक होता है? अभी तक नरक की ही बात, चलिए नरक का ही कोई प्रमाणिक उत्तर दीजिए जिससे प्रमाणित हो जाए कि नरक होता है। नहीं, देखिए ऐसा होता है कि अगर कोई मेरे को बोले कि अभी के अभी मेरे को यहीं पे नर्क दिखा दो, वो मैं नहीं दिखा सकता हूं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर कोई कहे कि मुझे नर्क का स्वरूप देखना है, तो वह स्वरूप अवश्य मैं दिखा सकता हूं, यदि आप कहेंगे तो। जी बिल्कुल, आप दिखाइए, आप स्वरूप ही दिखाइए, कोई बात नहीं। जी बिल्कुल, अवश्य दिखा देंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि एक तो अभी मेरे पास समय का थोड़ा सा अभाव है। दूसरी बात यह है कि यदि बहुत सारी बातें एक साथ बता दी जाएं तो बातें उलझ जाती हैं, फिर लोगों को क्लैरिटी नहीं मिलती है, ठीक है, और ना ही उन्हें ज्यादा कुछ समझ आता है। तो इसलिए इसको अगली बार हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जी बिल्कुल जी, जैसा आप उचित समझे, कोई बात नहीं, अगली बार फिर आपसे कभी चर्चा कर लेंगे। हमने तो आते जाते ही रहना होता है यहाँ पर, ठीक है जी। बहुत बहुत नमस्कार आपको बाबा जी, आपने इतना टाइम दिया है अपना, धन्यवाद। जी बिल्कुल, जरूर जरूर। हरिओम नमस्ते, हरिओम शांति, हरि कृपा करें। ओम शांति।